हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडवांस्ड एस्ट्रोलॉजी बाय एमवी। और आज की इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि अगर आपके कोई भी दो प्लैनेट अगर एक साथ बैठे हैं, दो प्लैनेट या तीन से ज़्यादा प्लैनेट अगर आपके किसी एक हाउस में, एक राशि में, एक भाव में अगर बैठे हैं तो हम उसको किस तरीके से रीड करेंगे। देखिए, एस्ट्रोलॉजी बहुत डीप सब्जेक्ट है। आज आपको विद इन 2 मिनट ये पता चल जाएगा कि कोई भी एक्यूरेट प्रेडिक्शन करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है, बहुत ज़्यादा स्टडी लगती है। ठीक है, सरफेस लेवल पर सीखने से कुछ भी नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ये मेष लगन की कुंडली है, मान लीजिए किसी की, ठीक है, और किसी का शुक्र और शनि, किसी का शुक्र और शनि एक साथ बैठे हैं 10th हाउस में। ठीक है, तो इसको आप किस तरीके से स्टडी करोगे, इसके क्या रिजल्ट होंगे, तो इसको भी मैं आपको लेयर बाय लेयर समझाऊंगा। 3 लेयर बनेंगी इसमें भी, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। तो लेवल 1 पे तो हम क्या करेंगे, शुक्र और शनि के कारक तत्वों को ऐड कर देंगे। ठीक है, सिंपल। जैसे शुक्र आपको पता है वाइफ का कारक होता है, लग्जरी का कारक होता है, व्हीकल का कारक होता है, ठीक है, आपके सेक्सुअल रिलेशनशिप्स का कारक होता है, आपके पैसे का कारक होता है, शादी का कारक होता है। इन सारी चीज़ों का जो शुक्र है सरफेस लेवल पर अगर हम देखें तो कारक होता है। दूसरी तरफ जो शनि है, शनि आपके प्रोफेशन का कारक होता है, आपके कर्म का कारक होता है, आपके ऊपर जिम्मेवारियों का कारक होता है। ठीक है, और जो दुख, पीड़ा, दर्द है, संघर्ष है जीवन में, उन सब का शनि कारक होता है। तो लेयर 1 में, लेवल 1 पे जब हम प्रेडिक्शन करेंगे तो शुक्र और शनि की युति बहुत अच्छी हम बोल सकते हैं सरफेस लेवल पे। क्यों? क्योंकि शनि आपकी, वही मैंने आपको बताया कि प्रोफेशन और आपके कर्म और संघर्ष का कारक है, और उसके साथ अगर शुक्र आ जाता है तो हम मान सकते हैं कि इंसान को 30 साल की उम्र के बाद बहुत अच्छा ग्रोथ देखने को मिलता है। वो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, अपनी मेहनत से वो कमाता है। ठीक है, ऐसे इंसान को भाग्य का कम साथ मिलता है, संघर्ष बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, और दिन रात ऐसे इंसान को काम करना पड़ता है, तब जाकर वो एक अच्छे स्टैंड पर पहुंचता है। ठीक है, क्योंकि शनि का जो बेसिक नेचर है वो है धीरे धीरे रिजल्ट देना। ठीक है, एकदम से शनि नहीं देता, एकदम से राहु देता है। राहु और शुक्र अगर किसी का, उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। आज इस एक वीडियो में मैं बहुत सारी कंजक्शंस को डिस्कस करने वाला हूं, लेकिन ये मैं आपको रियलिटी बताता हूं, एक वीडियो एनफ नहीं होगी। मैं यहाँ पे आपको बेसिक अच्छे से समझा दूंगा कि किस तरीके से आपको रीड करना है, उसके बाद आप कितना भी एक्सप्लोर कर सकते हो एस्ट्रोलॉजी को। तो लेयर 1 में, लेवल 1 में मैंने आपको बताया शुक्र और शनि का जो युति है, कॉम्बिनेशन है, बहुत अच्छा है सरफेस लेवल पे। तो एक तरफ तो ये आपको मेहनत से आपको अपने मुकाम पर पहुंचा देगा, आपकी जीवन में अच्छा खासा पैसा होगा, और वो केवल और केवल आपकी मेहनत का होगा। दूसरी तरफ हमारी शादी में किस तरीके से मैनिफेस्ट करेगा, क्योंकि शुक्र शादी का भी कारक है। तो देखिए, शुक्र और शनि की जब युति होगी तो जो पत्नी है, पत्नी जिम्मेवारी लेने वाली होती है। ठीक है, पत्नी हो सकता है उम्र में आपसे बड़ी हो, या फिर शादी जब आपकी होगी तो बहुत पुराने तौर तरीकों से होगी, क्योंकि शनि पुरानी चीज़ों को दिखाता है। ठीक है, शुक्र प्लस शनि, पत्नी के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होंगी बचपन से, या फिर शादी होने के बाद उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां आ जाएंगी और वो जिम्मेवारियों को निभाएंगी भी। ठीक है, दूसरी तरफ अगर कुछ मंगल और केतु का इन्फ्लुएंस आ जाए तो वही ये शुक्र और शनि आपकी पत्नी को एक लंबा चलने वाला डिजीज भी दे सकता है। उस एरिया ऑफ लाइफ में ये थोड़ा सा नेगेटिव रोल भी प्ले कर सकता है। इसीलिए कोई भी युति, कोई भी कॉम्बिनेशन अच्छा या बुरा नहीं होता। ठीक है, कुछ मामलों में वो अच्छा रिजल्ट देता है, कुछ मामलों में वही नेगेटिव रिजल्ट देता है। जैसे ये पैसे के लिए बहुत अच्छा योग है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी पत्नी के लिए उतना सही नहीं होगा। ठीक है, पत्नी सांवली हो सकती है दिखने में। ठीक है, पत्नी थोड़ी सी आपसे उम्र में ज़्यादा हो सकती है। अब देखिए, ये था लेवल 1 प्रेडिक्शन करने का। अब हम लेवल 2 पे जाते हैं।
लेवल 2 पे क्या है, यही कॉम्बिनेशन में रखूंगा, शुक्र प्लस शनि। ठीक है, कंसेप्ट समझिए, कंसेप्ट समझोगे तो आसानी रहेगी, क्योंकि युतियां और कॉम्बिनेशन तो हजारों लाखों है। ठीक है, हर एक तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता ना। अब देखिए, शुक्र यहां पे सेकंड लॉर्ड होके शनि के साथ बैठा है और सेवंथ लॉर्ड होके शनि के साथ बैठा है, और गया भी कौन से में है, 10th हाउस में गया है। और शनि कौन सा लॉर्ड है, 11th लॉर्ड होके 10th में बैठा है। तो सिंपल सी बात यह है कि सेकंड लॉर्ड, सेवंथ लॉर्ड, 11th लॉर्ड का संबंध बन गया 10th हाउस में। ठीक है, तो लेवल 2 पे जब हम जाएंगे तो किस तरीके से पढ़ेंगे, चलो मैं 1 बाय 1 ही बताता हूं, सारा एकदम बताने लग गया तो समझ नहीं आएगा। हम इसको समझते हैं सेकंड लॉर्ड शनि के साथ, इसको इस तरीके से पढ़ो। ठीक है ना, सेकंड लॉर्ड शनि के साथ है, तो इसको किस तरीके से पढ़ोगे। अब सेकंड लॉर्ड किन किन चीजों को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड हाउस किन किन चीजों को रिप्रेजेंट करता है, हमारी वाणी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, हमारे खाने को रिप्रेजेंट करता है, हमारी फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, हमारे स्पीच को रिप्रेजेंट करता है, हमारे दांतों को रिप्रेजेंट करता है, हमारे फेस को रिप्रेजेंट करता है, हमारी आंखों को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, ये बहुत सारे और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो हम कैसे शब्द चुनते हैं वो सारी चीजें सेकंड हाउस में होती हैं। तो अगर आपका सेकंड लॉर्ड शनि के साथ है तो तो जो सेकंड हाउस की चीजें हैं उसमें शनि का रोल आ जाएगा। ऐसा इंसान जब भी कुछ भी बोलेगा, अगर आपका सेकंड लॉर्ड शनि के साथ है तो ऐसा इंसान जब भी कुछ भी बोलेगा तो उसके बोलने में मेच्योरिटी होगी, क्योंकि शनि बूढ़े इंसान को रिप्रेजेंट करता है, मेच्योर इंसान को रिप्रेजेंट करता है। तो सेकंड लॉर्ड शनि के साथ मेच्योरिटी होगी ऐसे इंसान की वाणी में। फूड हैबिट कुछ गड़बड़ हो सकती है, ऐसा इंसान हो सकता है कुछ नशे का आदी हो। ठीक है, या फिर ऐसे इंसान को ऐसे सर्कमस्टांसेस में रहना पड़ा हो लाइफ में बहुत टाइम के लिए जहां पर उसको बासी खाना पड़ा हो। ठीक है, जैसे कई बार जैसे हॉस्टल वगैरह में रहता है इंसान, या फिर कई बार लेट शिफ्ट इंसान काम करता है तो उसको बासी खाना पड़ता है, ठंडा खाना पड़ता है, या फिर ऐसे इंसान को खाना ही ठंडा पसंद होता है। ठीक है, आइसक्रीम बहुत ज्यादा पसंद होती है, कोल्ड ड्रिंक बहुत ज्यादा पसंद होती है, क्योंकि शनि ठंडी चीजों को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, शनि ये मांस मदिरा इन सब को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसा इंसान बहुत शौक से खाता है। वो देखिए देश काल पात्र पर डिपेंड करता है कि अगर मान लीजिए भैया आप हिंदू फैमिली से हो, पंडित फैमिली से हो, आपके परिवार में तो अलाउड ही नहीं है, अंडे तक भी अलाउड नहीं है, लहसुन प्याज ही अलाउड नहीं है, तो फिर आप कहाँ से मांस मीट खाओगे। लेकिन पॉसिबिलिटी बन जाती है, मैं ये बता रहा हूँ, देश काल परिस्थिति या परिस्थितियों पे चीजें डिपेंड करती है। ठीक है, फिर भी सेकंड लॉर्ड शनि के साथ है तो ऐसा इंसान हो सकता है घर से छिपकर बाहर जाकर अंडे वगैरह खाता हो। ठीक है, सेकंड लॉर्ड शनि के साथ ऐसे इंसान के चाहे सैलरी चाहे 20,000 हो, लेकिन उसके पास बैंक बैलेंस जरूर होगा, कुछ ना कुछ अच्छी इनकम स्टोर होगी उसके पास। बोलने में ऐसा इंसान थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकता है, लेकिन प्यार से बोलेगा, कड़वी बात भी वो प्यार से बोलेगा। क्यों? क्योंकि एक तो शुक्र का इन्फ्लुएंस है, सेकंड लॉर्ड शुक्र है और वो शनि के साथ चला गया, तो शुक्र और शनि दोनों का रोल आ जाएगा स्पीच में। तो शुक्र मीठा बोलेगा लेकिन शनि स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलेगा। ठीक है, तो शुक्र और शनि की युति, एक युति से आप बहुत कुछ बता सकते हो, बहुत कुछ, लाखों हजारों चीजें आप प्रेडिक्ट कर सकते हो एक युति से। अभी तो ये सेकंड लेवल चल रहा है, थर्ड लेवल पे जाएंगे तब देखना क्या होगा। और देखिए सेकंड लॉर्ड शनि के साथ आपको क्या देगा। सेकंड हाउस हमारा सोर्स ऑफ इनकम भी होता है। ठीक है, हमारा सोर्स ऑफ इनकम, और वो भी शुक्र हो गया। तो अगर किसी का शुक्र सेकंड लॉर्ड वो भी कर्म कारक शनि के साथ बैठा है, वो भी 10th हाउस में, और 10th लॉर्ड भी वहीं पर बैठा है, तो स्ट्रॉन्ग चांसेस बन जाते हैं तो कि ऐसा इंसान शुक्र और शनि से रिलेटेड काम जरूर करता होगा। ठीक है, शुक्र और शनि से जुड़ा हुआ काम। अब शुक्र और शनि से जुड़ा हुआ काम क्या हो सकता है। शुक्र जैसे व्हीकल है, ठीक है, शनि पुरानी चीज
चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे इंसान हो सकता है पुराने व्हीकल्स को सेल करता हो, ट्रेड करता हो, या फिर शुक्र जैसे कपड़ों को भी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो कपड़े से रिलेटेड, व्हीकल से रिलेटेड ऐसा इंसान जरूर काम करेगा, क्योंकि शनि यहाँ पे 11th लॉर्ड भी होकर बैठा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप चीजों को एड ऑन कर सकते हो, कितना भी एड ऑन करवा लो। सेकंड हाउस मैंने बताया फैमिली का होता है। सेकंड लॉर्ड शनि के साथ चला जाए तो इसका मतलब फैमिली में कोई बूढ़ा आदमी जरूर होगा, या फिर कोई बीमार आदमी जरूर होगा। कोई ऐसा इंसान जरूर होगा जिसको लंबी बीमारी है, जो लंबी बीमारी भोग रहा है। ठीक है, सेकंड लॉर्ड शनि के साथ परिवार से ऐसा इंसान दूर जाता है, परिवार में ऐसा इंसान खुश नहीं रह पाता। ठीक, इसी तरीके से देखिए, इसको और कितना भी ऐड ऑन कर सकते हो आप। मैं तो इस पे आधा घंटा में अकेला सेकंड लॉर्ड शनि के साथ बोल सकता हूँ। ठीक है, लेकिन मेरा मकसद है यहाँ पर आपको चीज़ों को समझाना कि किस तरीके से चीज़ें होती है एस्ट्रोलॉजी में। आप 1-2 दिन का वेबिनार करते हो, एस्ट्रोलॉजी सीखते हो, कोर्स करते हो, उसमें कुछ भी नहीं आएगा आपको। ठीक है, केवल और केवल आप कंफ्यूज होगे, क्योंकि ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं खुद एक कोर्स लेकर आ रहा हूँ। 1 अप्रैल 2025 से ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है। 2 साल का ये कोर्स है। ठीक है, 2 साल का ये कोर्स है, और एवरी संडे क्लास होगी, 1-1 घंटे की क्लास होगी, और आपको मंथ वाइज फीस देनी है। ऐसा भी नहीं कि मैं 2 साल की फीस आपसे एडवांस में ले रहा हूँ। आप जब चाहो तब कोर्स छोड़ सकते हो, लेकिन आपको 1 महीने स्टार्टिंग में ये देखना जरूर चाहिए कि असली एस्ट्रोलॉजी होती क्या है। 2 दिन 3 दिन के वेबिनार से आपको एस्ट्रोलॉजी नहीं आएगी। ये आप 50-50 पे खेलोगे हमेशा, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। एस्ट्रोलॉजी ये नहीं है कि क्या हो सकता है, एस्ट्रोलॉजी है कि क्या होगा। एक एस्ट्रोलॉजर का काम ये प्रेडिक्ट करना है कि क्या होगा। ठीक है, कुछ एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं अगर आप मेहनत करोगे तो अगले साल आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। अरे ये तो सबको पता है, यही तो आपका काम है बताना कि ये बंदा मेहनत करेगा या नहीं करेगा। इस इंसान का कर्म सरकार से जुड़ा हुआ है या नहीं जुड़ा हुआ है। खैर, मैं उन चीज़ों पर नहीं जाऊंगा। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो जल्दी से एनरोल कीजिए। प्रेडिक्शन मास्टर एस्ट्रोलॉजी कोर्स 2 साल का कोर्स लॉन्च हो रहा है। ठीक है, जिसमें बहुत बेसिक लेवल से लेकर बहुत एडवांस लेवल तक आपको एस्ट्रोलॉजी सिखाई जाएगी। ठीक है, तो अब देखिए, वही शुक्र प्लस शनि को मैं बता रहा था। तो अब और एंगल क्या है इसको पढ़ने का, 7th लॉर्ड शनि के साथ, 7th लॉर्ड वही, और वो भी शुक्र जोड़ रहा है उसको। ये भी बहुत मैटर करता है कि उसको जोड़ कौन रहा है। अब देखिए, ये मान लीजिए ये चार्ट है। ठीक है, और यहां पर बुध प्लस शनि हो जाए। अब सेकंड लॉर्ड शनि के साथ तो यहां पे भी है, लेकिन चीजें कुछ बदल जाएंगी। ठीक है, इसमें तो खैर उतनी भी नहीं बदलेंगे क्योंकि बुध और शुक्र काइंड ऑफ सिमिलर, मतलब सॉफ्ट प्लेनेट है। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें अगर सेकंड लॉर्ड जो कि होगा सूर्य आपका, अगर वो शनि के साथ हो जाए, ठीक है, कर्क लगन में सेकंड लॉर्ड शनि के साथ हो जाए, तो रिजल्ट बहुत ज्यादा बदल जाएंगे, बहुत ज्यादा। क्योंकि एक तो शनि यहां पर नीच का हो गया, सूर्य एक्सोल्टेड हो गया, नीच भंगराज योग हो गया। ठीक है, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा। इस पर भी हम बात कर लेंगे, पर एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूं कि अगर यहां पर शुक्र प्लस शनि है तो 7th लॉर्ड शनि के साथ गया है, तो आपकी वाइफ में वो सारी चीजें आ जाएंगी। अगर आप बिजनेस भी कुछ करोगे तो, क्योंकि 7th हाउस हमारे बिजनेस को दिखाता है, पब्लिक प्लेस को दिखाता है, मार्केट प्लेस को दिखाता है, पब्लिक में जाकर हम किस तरीके की चीजें शेयर करते हैं उन सारी चीजों को दिखाता है, हमारे इंटरेस्ट को दिखाता है, क्योंकि ये हमारे लगन से अपोजिट होता है। हमारे इंटरेस्ट, हमारा इंटरेस्ट किस चीज में है। तो 7th लॉर्ड अगर शनि के साथ है, वो भी शुक्र है, तो ऐसा इंसान पुरानी फिल्में बहुत ज्यादा देखता है, पुराने गाने सुनता है,
पुरानी कला उसके पास होती है, पुरानी चीज़ों का वो शौकीन होता है। ठीक है, सेकंड लॉर्ड शनि के साथ था, तो सेकंड हाउस भी हमारे अकोमुलेशन का होता है, स्टोरेज का होता है। तो ऐसा इंसान पुराने सिक्के, पुराने नोट स्टोर करता है, अपने पास जमा करता है, शौक होता है उसको। ठीक है, अब और देखिए, अब अभी भी सेकंड लेवल ही चल रहा है, शुक्र प्लस शनि। अगर हम इसको और अलग एंगल से देखें तो हम इसको किस तरीके से पढ़ेंगे, 11th लॉर्ड, क्योंकि शनि यहां पे 11th लॉर्ड है, 11th लॉर्ड शुक्र के साथ, 11th लॉर्ड शुक्र के साथ राजयोग है। ठीक है, चूंकि वो शनि है इसलिए राजयोग थोड़ा सा देर से फलित होगा। देर से फलित वही है कि मेहनत तो देगा, नो डाउट मेहनत वो देगा। ठीक है, यहां पर हम एक एंगल से और देख सकते हैं इसको, सेकंड लॉर्ड और 11th लॉर्ड, सेकंड लॉर्ड और 11th लॉर्ड 10th हाउस में बैठे हैं। वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन, इससे बेस्ट कॉम्बिनेशन शायद ही कोई हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि सेकंड लॉर्ड और 11th लॉर्ड का अगर कुछ संबंध बन जाए, और वो भी 10th हाउस से अगर उनका कुछ संबंध बन जाए और शुक्र उसमें ऐड हो रहा है, तो ये आपको बहुत ऊंचे लेवल पर ले जा सकता है, इतने हाई लेवल पर आपको पहुंचा सकता है जिसकी आपने कभी उम्मीद भी ना की हो। साथ में 7th हाउस भी जुड़ रहा है, तो हम इसको किस तरीके से पढ़ेंगे? ठीक है, जो लास्ट लेयर है, सेकंड लॉर्ड, 7th लॉर्ड, 11th लॉर्ड 10th हाउस में बैठे हैं और शुक्र और शनि है। क्या प्रेडिक्शन करोगे? तो एक तरीके से सेकंड हाउस, 7th हाउस और 11th हाउस का कॉम्बिनेशन बन गया वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन फॉर बिजनेस, क्योंकि सेकंड 11th हमारे सोर्स ऑफ इनकम और हमारी अर्निंग का होता है, 7th हाउस बिजनेस का होता है। तो सेकंड 11th और 7th का कॉम्बिनेशन बन रहा है, वो भी कहां पर? वो भी 10th हाउस में। और कौन बना रहा है योग? शुक्र और शनि बना रहे हैं। 101% ऐसा इंसान बिजनेसमैन होता है। नौकरी में ऐसा इंसान अगर जाएगा भी तो सेटिस्फाइड रह ही नहीं सकता। ठीक है, और देखिए, हाँ, हालांकि ये भी जो भी मैंने बातें बताई हैं ये 80-90% तक एप्लीकेबल है। 100% रिजल्ट कहां पर आएंगे? अभी और भी बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। यहां पर मान लीजिए केतु बैठ जाए, यहां पे राहु होगा, अगर यहां पर केतु बैठ गया तो रिजल्ट मॉडिफाई हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब ये शुक्र शुक्र नहीं रहा, ये शुक्र केतु की एनर्जी लेकर जा रहा है, क्योंकि शुक्र की राशि में केतु बैठ गया। ठीक है, तो फाइनल प्रेडिक्शन तो मैं फिर से वही बोलूंगा कि पूरा चार्ट एनालाइज करके ही की जाती है, तभी होती है। ठीक है, लेकिन हाँ 70-80% तक आपको आइडिया लग गया होगा कि शुक्र और शनि की जो युति है वो किस तरीके से फलित होती है। ठीक है, अब यही शुक्र और शनि की युति, चलिए मैं एसेंडेंट चेंज कर लेता हूं। ठीक है, आप कहीं पर भी मान सकते हैं, मान लीजिए शुक्र और शनि की युति यहां पे हो जाए, ये भी शुक्र और शनि की युति है, वो भी शुक्र और शनि की युति थी, लेकिन दिन रात का फर्क है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ आ गई होंगी कि किस तरीके से हम प्रेडिक्ट करते हैं चीजों को। एक दो एग्जांपल और ले लेता हूं मैं आपके सामने ताकि आपको और थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाए। ठीक है, राहु केतु के साथ ले लेते हैं, चलो। ठीक है, जैसे मान लीजिए टॉरस असेंडेंट है, ठीक है, और यहां पर केतु और जुपिटर बैठे हैं थर्ड हाउस में, टॉरस असेंडेंट में। ठीक है, केतु और जुपिटर बैठे हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, मैंने 3 लेयर में आपको बताया, सबसे पहले तो जो 2 प्लेनेट है उनको ही एड ऑन कीजिए, जुपिटर प्लस केतु। जुपिटर हमारे गुरु को रिप्रेजेंट करता है, जीव कारक होता है, हमारी लंग्स को रिप्रेजेंट करता है, हमारी जो ब्रीथिंग है उसको रिप्रेजेंट करता है, हमारे नॉलेज को रिप्रेजेंट करता है, हमारे ज्ञान को, हमारी बुद्धि को, हमारे विवेक को,
और सेकंड हाउस का कारक होता है हम कैसे शब्द चुनते हैं, ठीक है, वाचस्पति बोला गया है जुपिटर को, ठीक है। तो जुपिटर जब भी केतु के साथ हो और वो भी थर्ड हाउस में हो जाए तो सबसे पहले तो ऐसा इंसान बहुत कम बोलता है। थर्ड हाउस में जुपिटर केतु अगर किसी का है तो ऐसा इंसान फालतू की बातें करना पसंद नहीं करता। क्यों? क्योंकि केतु मिनिमाइज करता है चीजों को, केतु को अकेला रहना पसंद है, केतु को बहुत ज्यादा बोलना पसंद नहीं है, ठीक है। केतु इंट्रोवर्ट जिसको हम बोलते हैं, इंट्रोवर्ट टाइप के लोग होते हैं। जुपिटर प्लस केतु और वो भी थर्ड हाउस में हो जाए तो चीजें बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। ऐसा इंसान केवल काम की बातें बोलता है, ठीक है। ज्ञान ऐसे इंसान के पास बहुत होता है लेकिन वो बखान नहीं करता अपना, ठीक है, ज्यादा अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं करता ऐसा इंसान, जुपिटर प्लस केतु, ठीक है। कोने में बैठना ऐसा इंसान पसंद करता है क्योंकि केतु आपको पता है कोने को रिप्रेजेंट करता है, अकेला रहना पसंद करता है, पीछे बैठना पसंद करता है। कमरे में अगर मान लीजिए घर के अगर 2 दरवाजे हैं तो पीछे के दरवाजे से एंट्री करता है, या फिर ऑफिस के 2 दरवाजे हैं पीछे से एंट्री करता है, बस में चढ़ता है तो पीछे से चढ़ता है। केतु बैक साइड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये थी लेवल 1 की प्रेडिक्शन। सरफेस लेवल पे ऐसी चीजें होती है, स्पिरिचुअल होता है ऐसा इंसान, ज्ञान होता है और ब्लेसिंग होती है, डिवाइन ब्लेसिंग होती है। केतु डिवाइन ब्लेसिंग को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। कुछ ना कुछ सपोर्ट ऐसे इंसान को भगवान की तरफ से मिलता रहता है, रास्ता दिखता रहता है, ठीक है। अब देखिए, अब हम इसको और कैसे पढ़ेंगे। जुपिटर यहां पर 8th लॉर्ड है, 8th लॉर्ड केतु के साथ, ठीक है। चलिए मैं साथ में इसको 11th हाउस को भी ऐड ऑन कर देता हूं। यहां पर देखिए बहुत ब्रिलियंट चीज आपको बताने वाला हूं मैं कि कोई इंसान डॉक्टर बनेगा या रोगी बनेगा, डॉक्टर बनेगा या पेशेंट बनेगा, कैसे पता चलेगा? वैसे तो बहुत सारी टेक्निक होती है उसके लिए। एक्यूरेट प्रेडिक्शन के लिए तो सूर्य को देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, शनि से 6th हाउस देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, लगन और लग्नेश को देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। लेकिन चूंकि हम यहाँ पर सरफेस लेवल पर ही चीज़ें पढ़ रहे हैं, अगर मुझे केवल यहाँ से बताना पड़े तो ये अगर मान लीजिए किसी के चार्ट में है कि 8th लॉर्ड और 11th लॉर्ड वो भी जुपिटर और केतु के साथ चला जाए, ऐसा इंसान लोगों को दुख पीड़ा दर्द से मुक्त करने वाला होता है। डॉक्टर, आयुर्वेद डॉक्टर या फिर एस्ट्रोलॉजर का बहुत बेस्ट कॉम्बिनेशन है ये 8th लॉर्ड और 11th लॉर्ड, वो भी जुपिटर केतु के साथ। कौन सा प्लेनेट जोड़ता है वो भी बहुत मैटर करता है, ठीक है। तो 8th लॉर्ड एंड 11th लॉर्ड केतु के साथ और जुपिटर, ऐसे इंसान के पास बहुत ज्यादा ज्ञान होता है और उस ज्ञान से वो पैसा भी कमाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि 11th हाउस इसमें ऐड हो रहा है, ठीक है ना। और कहीं मान लीजिए यहां पर बुध बैठ जाए या 8th हाउस में बुध बैठ जाए या 3rd हाउस में ही बुध बैठ जाए तो ये और ब्रिलियंट योग बन जाता है। क्यों? क्योंकि बुध यहाँ पे 2nd लॉर्ड है, तो 2nd लॉर्ड 11th में गया और 8th लॉर्ड और 11th लॉर्ड केतु के साथ 3rd हाउस में। 3rd हाउस भी रिसर्च का, क्यूरियस माइंड का, इन सब का होता है क्योंकि 3rd हाउस 8th से 8th पड़ता है। रिसर्च, अकल्ट साइंस, इन सब के लिए 3rd हाउस भी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो 8th लॉर्ड एंड 11th लॉर्ड केतु के साथ इस तरीके से रिजल्ट आपको दे सकते हैं, ठीक है। अब यही जुपिटर केतु मान लीजिए मिथुन लगन में, यहां पर जुपिटर प्लस केतु 3rd हाउस में ही है ये भी, ठीक है। लेकिन चीजें बदल जाएंगी यहां पर। क्यों? क्योंकि यहां पर जुपिटर 7th और 10th का लॉर्ड है, 7th लॉर्ड केतु के साथ। शादी के बाद पार्टनर से हो सकता है बहुत जल्दी मन भर जाए। शुरू में हो सकता है जब तक शादी नहीं हो रही थी ऐसा इंसान बस ये चाहे कि पता नहीं कब मेरी शादी होगी, कब मेरी शादी होगी, शादी के लिए बहुत ज़्यादा उतावला रहने वाला। लेकिन जैसे ही शादी हुई
विद इन 2 मंथ्स काइंड ऑफ मन भरने लगता है उसका, अब्सेंट रहने लगता है, उतना ज़्यादा टाइम दे नहीं पाता अपनी पत्नी को या पति को, मेल फीमेल जो भी चार्ट है। ठीक है, प्रोफेशन खुद का चुनेगा। अगर नौकरी करेगा परेशान रहेगा, बहुत ज़्यादा परेशान रहेगा, नौकरी खुद कर ही नहीं सकता ऐसा इंसान, या फिर नौकरी करेगा तो बहुत चेंजेस आएंगे, बहुत फ्रीक्वेंट तरीके से जॉब चेंज करेगा। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि 10th लॉर्ड केतु के साथ है और 10th लॉर्ड 3rd में गया है, खुद से 6ठे में गया है। ठीक है, 7th लॉर्ड केतु के साथ इंडिपेंडेंट बिजनेस, खुद का बिजनेस करना चाहेगा, लेकिन छोटा बिजनेस करेगा, बहुत बड़ा बिजनेस नहीं कर पाएगा क्योंकि केतु है वहां पर, लेकिन वो थोड़े में ही खुश होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम चीजों को रीड करते हैं, समझते हैं। तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूं एस्ट्रोलॉजी बहुत डीप सब्जेक्ट है। यहां पर कौन से प्लेनेट की दृष्टि है, धनु राशि में, मीन राशि में कौन सा प्लेनेट बैठा है, वहां से भी रिजल्ट चेंज होंगे। ठीक है, कौन से नक्षत्र में बैठे, सिंह राशि में भी अलग अलग नक्षत्र हैं, तो कौन से नक्षत्र में बैठे हैं, जुपिटर की डिग्री कम है या केतु की डिग्री कम है, कितना गैप है दोनों में, वहां से भी बहुत सारी चीजें मैटर करेंगी। ठीक है, तो एस्ट्रोलॉजी बहुत डीप सब्जेक्ट है। अगर आप जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो एक बार टाइम लगा लीजिए। 2 साल का पीरियड हो सकता है आपको शुरू में बहुत ज़्यादा लगे, लेकिन यकीन मानिए आपको मिनिमम इतना टाइम देना पड़ेगा अगर आप एक ढंग के लेवल पर पहुंचना चाहते हो। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो कोर्स सीखने में या फिर कंसल्टेशन में, तो आप दिए गए नंबर पर आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली इस वीडियो का मेन पर्पज यही था कि आपको ये बताया जाए, समझाया जाए कि हकीकत क्या है, एस्ट्रोलॉजी कितना डीप सब्जेक्ट है। ठीक है, तो और मैं फ्यूचर में लेकर आऊँगा। एक ही वीडियो में देखिए हम बहुत कुछ नहीं बता सकते, सब कुछ नहीं बता सकते। यहाँ पर मेरा मेन मकसद था आपको एक कंसेप्ट देना, एक थॉट देना। अब इस पर कितना आप काम करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो वो आगे मिलते हैं हम, और वीडियोज लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।